हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अपनी कामों में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच फिर से मैं जो है ये पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूँ ग्रामर का, और इंग्लिश पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जो है इसमें इंग्लिश को लेकर के इंग्लिश का जनक कौन है, इंग्लिश का पिता किसे माना गया, विलियम शेक्सपियर कौन है, जो जेफरी चौसर कौन है, या जो है इसमें लॉर्ड मैकाले कौन है, या लैंडली मॉरे कौन है, ये सब के बारे में मैं बताया था। ठीक है मेरे साथियों, ये पिछले क्लास जो था वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा होगा। देखिए आज की क्लास जो मैं देख रहा हूं, जैसा कि आप लोग जो है देखते हैं कि इसमें लेटर्स है ना, वर्ड्स, सेंटेंस, ये सब कुछ को लेकर के ये बेसिक ग्रामर में ये पार्ट 2 में मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, कौन में पार्ट 2 में लेकर के आया। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखिए इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर अभी तक नहीं आपने जो है वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, जैसा कि ये हर एक वीडियो हर एक क्लास आप तक पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। देखिए डियर, कल जो मैं जहां तक पढ़ाया था वहां से मैं आगे बता रहा हूं कि जिसका जो आज जो मैं बताऊंगा वो लेटर्स। पहले सबसे पहले मैं लेटर की मैंने बात करूंगा। जो देखो कल की क्लास तो बहुत अच्छा लगा होगा आपका, आज की क्लास जो है ना और ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे साथियों, आपने कहा ना, मैंने वादा किया ना आपसे। देखिए आपके लिए जो है ना मैं बता दूं, आपके लिए जो है आज जो सोचते होंगे ना कि जो है पीडीएफ जो है इसमें नहीं है डियर, ये देखो मैंने बताया था ना वर्ड मीनिंग भी लेकर के आऊंगा। देखो यानी जो जलेबी, समोसा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा डियर। ठीक है, ये जो है वर्ड मीनिंग जो है ना जितना भी आता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं आपको अंग्रेजी। ठीक है, तो याद रखना, बोलना भी, लिखना भी, और जो है इसमें जो है क्या कहते हैं पढ़ना भी, तीनों चीज मैं सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है मेरे साथियों, मेरे डियर, मेरे शेर शेरनी, याद रखेंगे कि मैं आपके लिए जो है ना मैं मेहनत करके आया हूं और आपको मैं मेहनत करवाऊंगा। ठीक है, याद रखना। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक अपने भविष्य को अच्छा राह नहीं दे सकते हो डियर। ठीक है, याद रखना, बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। देखिए कहता है, सबसे पहला है कि कहता है व्हाट इज ए लेटर, यानी लेटर क्या है, अक्षर क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ये लेटर का, तो याद रखना कि इस लेटर से पहले जो थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं। देखो यानी एक होता है अल्फाबेट, है ना, यानी क्या होता है डियर, एक क्या होता है अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट तो आप लोग समझते हैं, जिसे जो है टुकड़ा नहीं किया जाए, जैसे ए हो गया, बी या सी या डी, है ना, या ई। कहता है दो चीज आप बताएंगे। देखो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे, जैसे एक होता है अल्फाबेट और एक होता है डियर अल्फाबेट्स, है ना। आप लोग जो है जैसे मैं यहां लिखा हूं ना ए बी सी डी करते करते कहां तक, जेड तक मैं लिखा हूं, कहां तक, जेड तक। मेरे साथियों आप जो बताएंगे, मेरे शेर शेरनी, आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा, या तो इसमें अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स होगा, क्या होगा। तो मेरे साथियों मैं बता दूं, अगर आपको पता है ना, बहुत सारे बच्चे, मैंने क्लास में पूछा था, ऑफलाइन क्लास में पूछा था डियर, मैं बता दूं अपने ड्रीम इंग्लिश एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में मैंने पूछा था, बहुत सारे बच्चा बताया था कि सर अल्फाबेट्स होगा। मेरे साथियों अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्योंकि समझते हैं ना, ये एक लेटर जो हुआ ना, ये एक लेटर जो हुआ ये हमारा जो अल्फाबेट कहलाता है। और इससे जो अल्फाबेट जैसे ए हो गया अलग और ई हो गया अलग, ठीक है, ये सब जो कहलाता है ना ए से जेड तक। अल्फाबेट की संख्या होता है डियर 26। अगर संख्या पूछे तो ये याद रखेंगे 26, लेकिन यहां क्या बोलेंगे, यहां जो है अल्फाबेट बोलेंगे, ना कि अल्फाबेट्स, है ना। समझ रहे हैं ना, ये समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसी का दूसरा भाग है, देखो कहता है कि इसमें लेटर, देखो व्हाट इज ए लेटर, यानी इसमें कहा क्या, लेटर क्या है। अब इसमें लेटर का जो है अगर हिंदी जानना चाहते हो ना तो याद रखना डियर, यानी इसमें जो हिंदी जानना चाहते हो, अगर चाहते हैं कि आप लोग जो मैं इसका हिंदी जानूं शेर, ठीक है, तो याद रखना कि इसका जो है होता है डियर क्या, यानी इसका जो है अक्षर होता है। ठीक है, याद रखना कि इसका जो है क्या होता है, अक्षर। वैसे आपको पता है कि देखो यानी लेटर की मैं बात करता हूं डियर, मैं लेटर की बात करता हूं ना, तो लेटर की याद रखना कि इसमें लेटर की मैं बात करता हूं, एक जो होता है पत्र भी होता है, इसका मतलब, ठीक है, पत्र भी होता है। जो लेटर लिखते हैं ना, कहते हैं ना जो है इसमें जो है किसी पर जो एक पत्र लिखना है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, मैं बताऊंगा जो है इसमें, ठीक है। तो पत्र जो लिखते हैं, ये पत्र की मैं बात करता हूं, तो ये पत्र नहीं यहां पढ़ेंगे, यहां पर हम अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक लेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे लेटर्स में, ठीक है, लेटर में। ठीक है, आई होप आप लोग यहां समझ गए होंगे कि जो है इसमें कहता है व्हाट इज ए लेटर, तो अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। मेरे साथियों देखो यहां पर जो है ना मैं छोटी सी डिफिनेशन जो मैं अपने मन से लाया, कहता है लेटर इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब समझते हो, स्मॉलेस्ट मतलब होता है कि सबसे छोटा, क्या होता है डियर, सबसे क्या है, छोटा। ठीक है, याद रखना। और यूनिट मतलब
होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। यूनिट मतलब क्या होता है डियर? इकाई होता है। और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। याद रखना कि लैंग्वेज मतलब क्या? भाषा। ठीक है, तो इसमें कहता है डिवाइड मतलब बांटना। ठीक है, याद रखना। तो कहता है ए लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। ये डेफिनेशन हुआ, ये क्या हुआ? ये परिभाषा हुआ। लेकिन आपको परिभाषा याद नहीं, ये सबको समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है डियर? ये मेरे साथियों क्या करना है आपको समझना है, जानना है। क्योंकि आप रट्टा मारते हैं ना, तो रट्टा मारेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो रट के जाएंगे और समझ जाएंगे, तो याद रखना आपको जिंदगी भर के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना कि लेटर की मैंने बात किया तो इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। इकाई मतलब क्या होता है? इकाई मतलब जो है मैंने बताया यूनिट मतलब इकाई होता है। और भाषा जो लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कल की वीडियो में मैंने बताया था इसमें कि लेटर जो है इसमें इंग्लिश क्या है? तो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। उसी प्रकार से यह जो याद रखना कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो भाषा होता है। आई होप आप लोग समझ गए। कहता है ए लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। मेरे साथियों याद रखेंगे, कहता है कि देखो अक्षर लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यानी जो है यूनिट ऑफ लैंग्वेज, अक्षर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर, जिसे मैं बांट नहीं सकता, जिसे मैं टुकड़ा नहीं कर सकता। देखिए आप जो है ना हिंदी में कोई अगर वर्ड लिखते हैं ना, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं समझौता। ठीक है, समझौता। तो यहां पर जो है हिंदी में मैंने लिखा तो यहां क्या आधा भौलिका का प्रयोग किया ना, आधा भौ का प्रयोग मैंने किया। ठीक है, तो इस चीज में मैंने बताया क्या यहां पर लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश का आएगा ना तो इंग्लिश में जो है आधा जो है क्या इसका भौ के बदले जो है इसमें जैसे कि इसमें पी एच होता है तो क्या जो आधा पी लिखेंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए जो कहा कि देखो लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। यानी मेरे साथियों, मेरे डियर, मेरे पीडिए, इसमें कहा क्या? यानी लेटर जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसे मैं बांट नहीं सकता, जिसे मैं टुकड़ा नहीं कर सकता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहता है जैसे कि देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या ये ऐसे करते करते जेड तक आप बोल सकते हैं डियर। ठीक है, यानी जेड तक जो 26 जो लेटर होता है ना इसमें, ये जो है ना इसमें ये सभी एक जो हुआ ना ये क्या है? यानी एक जो है ये लेटर हुआ डियर। जैसे ये लेटर क्या ए को लिखेंगे तो क्या ए आधा ए लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। ये बी को लिखेंगे तो क्या आधा बी लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। सी को लिखेंगे तो आधा सी लिख सकते हैं क्या? नहीं। या डी को लिखेंगे तो इसी प्रकार से, इसीलिए मैंने कहा कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर, यानी जिसे मैं बांट नहीं सकता वह जो क्या कहलाता है? यानी लेटर कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो है इसमें लिखना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि कहता है कि जो अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे मैं टुकड़ा या बांट नहीं सकता। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लेटर क्या होता है। अब आता है डियर, समझते हो? यानी कहता है कि काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर की मैं बात करूं ना तो देखो यहां पर ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पीडीएफ की मैं बात करूं तो देखो यहां पे कहता है कि यहां पे जो आपको बता दे कि काइंड्स ऑफ क्या है? लेटर। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ लेटर की मैं बात करूं तो यहां पर काइंड्स ऑफ लेटर की कितने प्रकार का होता है डियर? कितने प्रकार का? तो इसमें मैं बता दूं कि लेटर जो होता है डियर कितने प्रकार का, यानी जो है 3 प्रकार का होता है। इसमें लिख सकते हैं आप कि देखो यानी देयर आर 3 क्या है? देयर आर 3 काइंड्स है ना, याद रखना देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्या है? लेटर। ठीक है, यहां पर जो लेटर है ना वो कितने प्रकार का? यानी 3 प्रकार का। पहला जो होता है ये क्या होता है डियर? पहला होता है जिसका नाम है क्या? यानी वॉवेल लेटर। पहला क्या नाम हुआ? यानी वॉवेल लेटर। याद रखना कि पहला का नाम जो है ना वॉवेल लेटर हुआ। उसके बाद जो है मैं बता दूं आपको कि पहला का नाम वॉवेल लेटर हुआ और दूसरा का नाम जो हुआ डियर, ये दूसरा की मैं बात करता हूं। ठीक है, दूसरा का नाम जो हुआ दूसरा का ये क्या हुआ? कंसोनेंट है ना, याद रखना कंसोनेंट है ना, याद रखना डियर कंसोनेंट लेटर। ठीक है, याद रखना कंसोनेंट लेटर। उसके बाद तीसरा जो होता है डियर, तीसरा क्या होता है? एक आ जाता है जिसको सेमी वॉवेल लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल क्या है? यानी लेटर। ठीक है, इस प्रकार से मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार से जो है पहला मैंने बताया क्या वॉवेल होता है। इसका जो हिंदी की बात करते हैं ना डियर, तो हिंदी की बात करते तो हिंदी जो इसका
आता है, क्या आता है, यानी स्वर्ण वर्ण आता है। क्या आता है, स्वर्ण वर्ण, याद रखना स्वर्ण वर्ण। और इसका जो है मैंने बताया कंसोनेंट, इसका क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन वर्ण, याद रखना डियर, व्यंजन वर्ण होता है। और तीसरा जो होता है इसे मध्य वर्ण आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मध्य वर्ण बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काइंड्स ऑफ लेटर अगर पूछे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार का। पहला होता है डियर किसका, वॉवेल लेटर, दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट लेटर, तीसरा क्या होता है सेमी वॉवेल लेटर। कहीं कहीं जो है ना आपको 2 भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन गलत नहीं है डियर, याद रखना कि क्या है, एक वॉवेल लेटर और दूसरा क्या है सेमी वॉवेल लेटर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे की क्लास की मैं बात करूं तो देखो, यानी अब जानते हैं हम लोग जो वॉवेल लेटर क्या होता है, क्योंकि इसमें 3 जो मैंने देखा ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि वॉवेल लेटर क्या होता है। पहला है कहता है व्हाट इज वॉवेल लेटर्स, यानी वॉवेल लेटर क्या है, तो इसका डेफिनेशन जो आता है याद रखना कि वॉवेल लेटर जो होता है ना, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल लेटर्स। यानी ये कहा गया कि देखो ए को है ना, उसके बाद ई को, आई को, ओ को एंड यू, ये 5 जो होता है ना 26 लेटर जो होता है, 26 में से ये जो 5 होता है ना, 5 जो होता है डियर, ये जो 5 मैंने बताया आपको, ठीक है, याद रखना कि ये 5 जो मैंने बताया आपको, ठीक है, यही जो क्या कहलाता है, ये वॉवेल कहलाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल लेटर्स, है ना, यानी जो ये क्या कहलाएगा, ये वॉवेल लेटर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। दूसरा है डियर जो है कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट लेटर आता है। वैसे मैंने बताया क्या, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट लेटर। देखो कॉन्सोनेंट का मतलब मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो जैसे मैंने बताया कि ऑल द इंग्लिश लेटर्स, है ना, अंग्रेजी का जितने भी जो है अक्षर होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी का जितने भी अक्षर होता है एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर। यानी ए को छोड़ के, ई को छोड़ के, आई को छोड़ के, ओ को छोड़ के और ये जो है यू को छोड़ करके, ये 5 को छोड़ करके जितने भी जो आएगा इसमें जो क्या कहलाता है डियर, इसमें जो क्या यानी कॉन्सोनेंट लेटर कहलाता है। याद रखना, जो इसमें जो अगर कॉन्सोनेंट पूछे आपसे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कॉन्सोनेंट जो होता है ना, ये 5 जो वॉवेल होता है उसे छोड़कर कॉन्सोनेंट होता है डियर। अगर इसमें आप सेमी वॉवेल को देखते हैं ना, याद रखना कि सेमी वॉवेल को देखते हो तो यहीं पर देख लो कि सेमी वॉवेल को, कि इसमें सेमी वॉवेल की मैं बात करता हूं ना, सेमी वॉवेल का, तो याद रखना सेमी वॉवेल लेटर की मैं बात करता हूं। ठीक है, लेटर की मैं बात करता हूं, तो डब्ल्यू एक्स और वाई कहीं कहीं बोला जाता है, और उसके बाद डब्ल्यू इसमें जो है इसमें एक्स वाई भी बोला जाता है डियर। याद रखना डब्ल्यू एक्स वाई या वाई दोनों का प्रयोग जो है ना होता है कभी कभी, याद रखना, तो दोनों में प्रयोग होता है डियर, एक में नहीं, यानी दोनों में प्रयोग होता है, जैसे वॉवेल में भी और कॉन्सोनेंट। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे जो है मध्य वर्ण कहा गया। क्या कहा गया मेरे साथियों, मध्य वर्ण कहा गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे डियर। आगे है, जैसे कहता है, देखो आगे जो दिया गया है ये कहता है शब्द। शब्द क्या होता है अब ये समझेंगे। शब्द जो है वर्ड जिसको बोलते हैं ना आप, है ना, वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड क्या होता है। तो देखो मैंने लिखा क्या, व्हाट इज ए वर्ड, यानी ये बताया कि देखो ध्यान से देखना मेरे साथियों, मेरे शेर याद रखना कि जब तक आप जो है ना, जब तक अगर आपको लगता है कि मुझे कॉपी और किताब की जरूरत है, कॉपी लेकर के और पेन लेकर के बैठने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि मैं भूल जाता हूं, तो आप प्लीज आप लोग जो है नोट भी करेंगे। ठीक है, नोट भी करेंगे। वैसे ऑल पीडीएफ जो है ना मैं अपने यूट्यूब पे प्रोवाइड मैं करूंगा। ठीक है, याद रखना ऑल पीडीएफ मैं आपको जो मैं दूंगा। ठीक है, कहता है व्हाट इज ए वर्ड। वर्ड पहले समझो क्या होता है डियर। इसमें मैंने बताया क्या, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, है ना। कहता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कहता है क्या, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट अर्थ बताता है, इसको यानी क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। मेरे साथियों याद रखेंगे। देखो एक होता है OGD, है ना, OGD। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, कितना लेटर लिखा, 1 2 3, कितना लेटर लिखा, 3 लेटर लिखा। ठीक है, याद रखना। अब यहां से देखो, यहां से अगर बनाएंगे ना, यहां से अगर इसका वर्ड बनाएंगे तो याद रखना डियर, यहां से अगर बनाते हैं तो यहां क्या क्या, इससे क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बनेगा। ये तो एक वर्ड है, लेकिन ये जो क्या इसका
सही अर्थ है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो ना? अब यहाँ देखो एक होता है क्या, इसमें जो है इसमें याद रखना GOD है ना, क्या होता है, एक GOD होता है और एक इसमें जो है याद रखना कि इसमें DOG होता है। ठीक है, एक देखो GOD और एक होता है DOG। ठीक है, दोनों का देखो अगर 3 लेटर से जो है ना मैंने बनाया, 2 वर्ड मैंने बनाया। एक होता है गॉड, गॉड मतलब क्या होता है समझते हैं ना, भगवान होता है, इसका अर्थ होता है। उसके बाद डॉग मतलब क्या होता है, डॉग मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, याद रखना, जो याद रखना कि इससे मैंने, तो ये दोनों जो कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। और ये जिसका जो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं आएगा, वो वर्ड क्या होगा, नहीं कहलाएगा डियर। क्या होगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूं, पेन, पेन मतलब क्या होता है, कलम होता है। बुक मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा, बुक मैंने लिखा, बुक मतलब क्या होता है, किताब होता है। उसके बाद जो है इसमें मैंने लिखा, पेन मैंने लिखा, बुक मैंने लिखा। ठीक है, या जो इसमें कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे देखो इसी में जो है लिखा हुआ है, देखो यानी मेक है ना, इसमें जो है मेक, इसका मेक होता है, मेक मतलब क्या होता है, बनाना है ना। ETC बहुत सारी वर्ड आएगा डियर, याद रखना, एक वर्ड नहीं, आप हर एक वर्ड का जिसका अर्थ निकलेगा, जिसका मतलब निकलेगा, जिसका सेंस आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डियर, यानी वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है। मेरे साथियों, अगर आप जो है ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे डियर। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास पे मैं इंग्लिश का क्लास मैं रेगुलर मैं लेकर के आऊं, तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे ना इस जो चैनल को, उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वीडियो आएगा डियर। ठीक है, मैं अभी जो है एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, अगर जितना जल्द आप लोग जो है 500 जो है पुरा देते हैं, ठीक है, तो 500 के बाद जो है ना डियर ये अच्छे से लाइव आएगा, लाइव दिखाएगा। अभी शॉर्ट वीडियो जो दिखाता है ना, इसका रीजन यही है डियर, जब तक 500 नहीं होगा तब तक ये शॉर्ट वीडियो नहीं हटेगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द जो है ना, जितना जल्द हो सके 500 सब्सक्राइब जो है पुरवा दीजिए। ठीक है, याद रखना, तब जाकर के जो है ना एक वीडियो जो लाइव क्लास में जो आता है ना, ये लाइव क्लास में जो है ना। और एक बात मैं बता दूं कि जिस दिन आपका जो ये चैनल का 1000 सब्सक्राइबर 1K हो गया ना, तो याद रखना उस दिन आपके लिए मैं जो है ना एक प्राइज मैं टेस्ट रखूंगा इस चैनल पे। ठीक है, याद रखना, इस दिन जो है ना ये प्राइज टेस्ट आपके लिए होगा। और इस प्राइज टेस्ट में जो याद रखना कि अगर प्राइज टेस्ट होगा तो इस प्राइज टेस्ट में जो पहला आएगा उनको जो है डियर, यानी जो है एकदम जो याद रखना कि मैं जो है ना प्राइज वैसे जो है एकदम जो कितना, यानी याद रखना पहले को 1000 रुपया जो है ना इसमें मैं जो पैड करने वाला हूं यहां से। याद रखना, अगर जीतना चाहते हो ना तो जितना जल्द मुझे जो है 1000 अगर केब हो जाता है उस दिन मैं ये टेस्ट रखूंगा। और वो टेस्ट जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो टेस्ट मैं जो वहीं से मैं रखूंगा डियर। ठीक है, याद रखना। आई होप ये बातों समझ गए होंगे। कहता है देखो, कहता है वर्ड की मैंने बात किया, शब्द की, तो ये शब्द समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे की चलते हैं, आगे देखो। और एक जो है मैं बताया कि कहता है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वर्ड के बाद आता है क्या, सेंटेंस। मैंने क्या देखा, मैंने देखा क्या, यानी आपको जो बताया लेटर मैंने बताया, लेटर के बाद मैंने क्या देखा, वर्ड मैंने देखा, वर्ड के बाद क्या मैं देख रहा हूं, जिसका नाम है डियर, यानी क्या नाम है, सेंटेंस। क्या नाम है, सेंटेंस। समझे या नहीं समझे, समझ गए ना, यस समझ गए। बहुत सारे कमेंट आ रहा है यस सर मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ मेरे शेर। याद रखना कि मेरे शेर नहीं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ठीक है, अगर मेरी भाषा को जो है ना आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ठीक है, कहता है इसमें याद रखना कि कहता है देखो सेंटेंस, सेंटेंस का जो हिंदी होता है ये क्या होता है, यानी वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य। अब यहां पर देखो ये कहता क्या है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मैंने वहां लिखा था ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन यहां पर मैंने लिखा क्या, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा मैंने, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, यानी सेंटेंस। यानी कहता है क्या समझते हो, कहता है कि इसमें याद रखना कि वर्डों का वह समूह, वर्डों का वह समूह जो हमें सही मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, जो हमें सही सही अर्थ बताता है, सही सही अर्थ देता है, सही सही सेंस बताता है, वो क्या कहलाएगा, वह जो है सेंटेंस कहलाएगा। जैसे देखो माय डियर, कहता है कि इसमें देखो एक सेंटेंस है, जैसे कहता है राधा इज माई, है ना, राधा इज, इसमें या तो इसमें जो है लिख लो, जैसे कहता है कि देखो इसमें
इसमें एक सेंटेंस देख लो। पहले कहता है राधा इज, है ना, ए कहता है गुड गर्ल, ठीक है, याद रखना गुड क्या है यानी गर्ल, ठीक है, याद रखना मेरे से। यानी मैंने लिखा क्या, राधा इज गुड गर्ल, राधा जो है क्या है, एक अच्छी लड़की है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, राधा इज गुड गर्ल मैंने बताया। तो याद रखना इसमें कि जैसे पहला देखो, यानी इसका जो है पहला ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ना ये जो है सब्जेक्ट, वर्ब और जो किसका, ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, ठीक है। तो याद रखना इसका जो है सही अर्थ आ रहा है कि राधा इज ए गुड गर्ल, राधा क्या है, एक अच्छी लड़की है, ठीक है, राधा एक अच्छी लड़की है। यहीं पर जो देखिए इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक गुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या तो इसमें किसका यानी गर्ल का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में किसका, राधा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, लास्ट में किसका प्रयोग, राधा का। मेरे साथियों याद रखना राधा इज ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, ठीक है। ये सेंटेंस का इसका अर्थ आता है कि राधा एक अच्छी लड़की है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया, जो इसमें जो है क्या है, जो इसमें इज ए गुड गर्ल राधा, इसका कोई अर्थ ही नहीं आता है मेरे साथियों, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं आता है, इसका कोई अर्थ नहीं आएगा तो ये क्या होगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, समझ रहे हैं ना, जिसका जो है अर्थ आता है। देखो जैसे कहता है आई एम, है ना, याद रखना कि कहता है आई एम गोइंग, है ना, याद रखना गोइंग टू, है ना, गोइंग टू दरभंगा, ठीक है, दरभंगा, याद रखना आई एम गोइंग टू दरभंगा। वैसे मैं दरभंगा जाता नहीं हूँ, ठीक है मेरे साथियों, दरभंगा तो मैं भूल गया हूँ, ठीक है, याद रखना कि रास्ता ही भूल गए हैं, ठीक है। क्यों भूल गए हैं, तो आप लोग को पढ़ाते हैं ना, तो याद रखना कि पढ़ाने के चक्कर में जो है ना मैं रास्ता दरभंगा का भूल गया हूँ, ठीक है, एक बार गए तो भूतला गए थे, ठीक है, मत कहना कि सर झूठ बोल रहा है, ठीक है, याद रखना। देखो कहता है कि आई एम गोइंग टू दरभंगा, ठीक है, याद रखना कि देखो यहाँ पर ये क्या है, एक ये क्या है डियर, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है यानी वर्ब है, और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, और इसको मैन वर्ब बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या है यानी ऑब्जेक्ट है। मेरे साथियों याद रखना कि मैंने बताया, और टू का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा डियर। यहाँ पर जो टू का प्रयोग करते हैं ना, बहुत सारे को पता नहीं रहता है कि यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों करते हैं डियर। कहता है कि जब आपको कोई लक्ष्य तक जाना है ना, जैसे कहता है कि आई एम गोइंग टू दरभंगा, मैं दरभंगा जा रहा हूं, ठीक है, सेंटेंस तक ही है, मैं दरभंगा जा रहा हूं, ठीक है, ये सेंटेंस तक ही, रियलिटी में मैं दरभंगा नहीं जाता हूं, ठीक है, याद रखना। तो यहीं तक है, यहीं तक याद रखना कि आई एम गोइंग टू दरभंगा, मैं दरभंगा जा रहा हूं, यहीं तक याद रखना, क्योंकि यह सेंटेंस में मैं लिख दिया हूं। मत सोचना कि सर आप तो दरभंगा जा रहे हैं, ठीक है, मैं दरभंगा नहीं जा रहा हूं मेरे से, तो आई एम गोइंग टू दरभंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया क्या, ये सब्जेक्ट है डियर, क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये जो क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस आ गया, ठीक है, ये सेंटेंस। और इसी को देखो यानी लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे पहले लिखेंगे क्या यानी गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद एम, उसके बाद आई, उसके बाद जो है टू, उसके बाद दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। तो यहाँ याद रखना डियर, इसमें याद रखना कि इसमें जो है दरभंगा अगर ये लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है, आपको लग रहा है क्या कहीं से कोई ये सेंटेंस जो है डियर सही नहीं है, और ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्या होगा, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये जो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, समझ रहे हैं ना, ये सेंटेंस कहलाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस किसे बोलेंगे, ठीक है, वर्ड किसे बोलेंगे और लेटर किसे कहते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथियों, ठीक है। तो याद रखना कि इतना। अब देखो, अब यहां पर मैंने आपसे चैलेंज किया था, मैंने क्या चैलेंज किया था समझते हो, मैंने कहा था कि आपके लिए मैं डेली बेसिस जो है ना वर्ड मीनिंग मैं लेकर के आऊंगा। क्या लेकर के, वर्ड मीनिंग, क्योंकि मैंने बोला था कि किस पे यानी बुक पार्ट पे भी काम करेंगे, ग्रामर पे भी काम करेंगे, और इसमें जो है ना जो कि इसमें वर्ड मीनिंग पे भी काम करेंगे डियर, और ग्रामर पे भी। तो ग्रामर पे हम लोग काम कर ही रहे हैं, उसके बाद बुक पार्ट को जो लेकर के मैं बहुत जल्द आऊंगा। उसके बाद जो है ना इसमें मैं बता दूं, आज मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपके लिए 10 वर्ड मीनिंग जो है लाया हूं, और वो वर्ड मीनिंग, आज मेला है ना, याद रखना, आज जो है कल आप लोग मेला देख करके आए होंगे, मुझे याद है आज भी है, कल भी आप लोग देख करके आए होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि मेला में जो जाते हो ना, तो जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, है ना, जलेबी हो गया, तो ये सब जो खरीदते हो ना, ठीक है, तो ये सब खरीदते, गोलगप्पे, है ना, गोलगप्पा समझते हो ना डियर, ये समझते ही हो, ठीक है। तो याद रखना कि अगर ये सब जो है ना खरीदते हो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इस चीज का आखिरकार ये हमको तो जानकारी होना चाहिए ना, ये जानकारी होना चाहिए।
तो देखो यानी वही डेली यूज वर्ड मीनिंग मैं लेकर के आया हूँ डियर। कुछ मैं वर्ड मीनिंग मैं डेली लेकर के आऊंगा। तो डेली जो प्रयोग, जो डेली प्रयोग करने वाले जो वर्ड मीनिंग है ना, वो वर्ड मीनिंग देखिए कितना सुंदर जलेबी। अगर आपको लगता होगा कि खास में मुझे जो है ना ऐसे प्लेट में मुझे जो अभी ले करके मैं आ जाऊँ तो आपका नंबर अच्छा आएगा ना, तो मैं ऐसे ही प्लेट में जलेबी और मिठाई लेकर के आपके पास मैं आऊँगा मेरे से, ठीक है। तो याद रखना कि देखो कहता है इसका जो है, अब ये इसमें समझते हैं कि इसको क्या, समोसा को क्या बोलते हैं, गोलगप्पे को क्या बोलते हैं, या जलेबी को। ऐसा नहीं, याद रखना कि इसमें ये समोसा जलेबी और गोलगप्पे को देख के जो है ना ऐसा मत सोचना कि खाने का मन हो गया हो, ठीक है। याद रखना। चलो तो देखते हैं। देखो यानी इसमें जो जलेबी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वैसे हिंदी तो जलेबी होता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, तो देखो इसमें लिखा हुआ है पनल जो है केक, है ना। क्या बोलते हैं इसमें, पनल केक बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसमें, पनल केक। याद रखना। तो पनल केक मतलब जो क्या होता है, क्या होता है, तो जलेबी। ये आपको याद रखना है और कल मैं आपसे पूछूंगा लाइव क्लास में, ठीक है। याद रखना, कल मैं आपसे पूछूंगा। दूसरा है डियर, कहता है रेस ऑल, है ना। रिसॉल जो होता है किसका, यानी समोसा का होता है। देखिए कितना चटनी भी है डियर, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं चटनी भी, ठीक है। याद रखना, एक समोसा एक एक लेना और ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक एक ही खाना इसमें से, ठीक है। चलो, लेकिन इसका जो अंग्रेजी याद करके, जिसको याद होगा उसी को खिलाएंगे समोसा, ठीक है। याद रखना, जिसको याद होगा उसी को खिलाएंगे। तो याद रखना कि अगर जो कहता है कि अगर आपको कहना होगा इंग्लिश में मेला में जो मुझे समोसा दीजिए, एक समोसा दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, तो याद रखना रेस ऑल होता है डियर। क्या होता है, रेस ऑल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है वाटर बॉल्स, है ना। कहता है वाटर बॉल्स, बॉल्स मतलब समझ में करते हो, यानी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो है ना गोलगप्पे होता है। याद रखना कि उसमें जो है ना यानी जो है पानी भी होता है और वो जो है गोल्ड होता है, ठीक है। इसलिए वाटर बॉल्स बताया गया इसे, ठीक है। तो याद रखना, जाना गोलगप्पे वाले को कहना कि मुझे वाटर बॉल, इसमें वाटर बॉल्स खाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह देगा कि जाओ गेंद नहीं यहाँ बिकता है, ठीक है। तो याद रखना कि इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन जो है ना, कहता है जैसे पैनल केक हुआ, रेसल, इसमें रेस ऑल हुआ, वाटर जो है बॉल्स हुआ, ये तीनों याद रखना। ये तीनों किसको बोला जाता है, तो जैसे, और एक और है जो कि इसमें याद रखना कि ये डैश डैश मैं दिया हूं, ये आपके लिए दिया हूं, ठीक है। याद रखना डियर, ये आपके लिए दिया हूं। इसका जानकारी जो है ना कल मैं आपको, या तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो बटर का जो है हिंदी क्या होता है, यानी बटर मीन्स क्या होता है, इसका सही जो है करेक्ट कौन, जो सबसे पहले जवाब कौन देता है। याद रखना, सबसे पहले बटर का जो है हिंदी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ वर्ड मीनिंग है जो डेली प्रयोग होता है डियर, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। ये जो लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सब ये इसका, ठीक है, जो भी मैं बताया हूं। तो देखो यहाँ पे कहता है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे, यानी एक कहता है किसका, यानी बी का प्रयोग कहा, ठीक है। देखो यानी बी मतलब क्या होता है, होना। अगर आप आज के बाद याद रखना, बी मतलब क्या होता है, होना होता है। हैव मतलब क्या होता है, पास होना, ठीक है। डू मतलब क्या होता है, करना, जैसे कोई काम करते हैं ना, डू मतलब करना। से मतलब क्या होता है, कहना। मेक मतलब क्या होता है, बनाना। और वांट मतलब क्या होता है, चाहना। तो ये जो है 2 2 4 2 6 और 4 उस साइड था, तो 10 जो वर्ड मीनिंग आपको हुआ ना, ये 10 का 10 जो है ना कल की क्लास में मैं कभी जो है लाइव क्लास में जो है ना मैं आपसे मैं पूछूंगा मेरे साथियों, ठीक है। याद रखना। तो याद रखना, आज के बाद तुम ये सीख लो, ठीक है। तुम जो है जितने भी स्टूडेंट है मेरे साथियों, मेरे डियर, ये सीख लेना, ये जो है ना ये सीख लेना कि जो है इसमें पनल केक, इसके बाद रेस ऑल और वाटर बॉल्स है ना ये, और जा करके कल मेले वाले में जो है ना, मेले में जो आपको बताना है, ठीक है। या तो याद रखना कि आप अगर आते हैं सिंहवाड़ा, तो सिंहवाड़े में जो देखना, थोड़ा पूछ करके थोड़ा कहना कि इसमें जो है पनल केक मुझे जो है दीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है, ठीक है। या तो रेस ऑल अगर कहिए तो क्या कहता है, ठीक है। या जो वाटर बॉल्स कहिए तो क्या कहता है, जरूर आप जो क्वेश्चन करना, ठीक है। या जो है इसमें जो इंग्लिश में जरूर मांगना डियर। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि मेरे साथियों, और ये सब आप जो है क्लास जो है नोट जो है कॉपी में नोट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, ये बेसिक क्लास जो है क्लास 2 था, ठीक है, जो काफी अच्छा मैं जो है काफी अच्छा आपको लगा होगा। लेटर मैंने बताया, लेटर को छोड़ करके मैंने क्या बताया, यानी जो इसमें वॉवेल लेटर क्या होता है, कंसोनेंट लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है ये मैंने बताया, सेंटेंस क्या होता है ये मैंने बताया। उसके बाद वर्ड मीनिंग, सेंटेंस के बाद सेंटेंस कितने टाइप होता है ये मैं जो है तीसरे वीडियो क्लास में मैं लाऊंगा। तब तक के लिए जो है इसमें जो है समोसा और गोलगप्पे खाते रहना। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो मेरे साथियों। कल मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। चलो ओके बाय।